कहानी एक्टर अरुण बाली की, जिन्होंने दिलीप कुमार के सामने कांपते हुए 20 टेक देकर फिल्म खराब की। अरुण बाली उन रेयर कलाकारों में से रहे जिनका अपनी आखिरी फिल्म के रिलीज वाले दिन देहांत हुआ। एपीजे अब्दुल कलाम लेक्चर दे रहे थे। उसी दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया और वो दुनिया छोड़कर चले गए। कैसा संयोग है कि काम करते करते वो इस दुनिया से गए। ऐसा ही कुछ संयोग बना एक्टर अरुण बाली के साथ। अजब इत्तेफाक है कि शुक्रवार 7 अक्टूबर 2022 के दिन उनकी फिल्म गुड बाय रिलीज हुई और इसी दिन उनका निधन हो गया। उन्हें पहले मुंबई के हीरानंदानी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। वो लंबे समय से मायस्थेनिया ग्रेविस नाम की एक न्यूरोमस्कुलर बीमारी से जूझ रहे थे। 23 दिसंबर 1942 को जन्मे अरुण बाली ने कभी नहीं सोचा था कि एक्टिंग में भी हाथ आजमाएंगे। वो सिंगर थे, पर बड़े भाई योगेंद्र बाली पहले से ही एक अच्छे कलाकार थे। वो भी किसी तरह अभिनय की ओर मुड़ गए। 1961 से 62 के आसपास अरुण एक ओपेरा कर रहे थे, सोनी महिवाल। चूंकि जो किरदार अरुण कर रहे थे सोनी के हस्बैंड का, उसमें बुलंद आवाज चाहिए थी और उनकी आवाज तो शुरू से ही बुलंद थी। वो गायन में भी पारंगत थे। 6 महीने तक रिहर्सल हुई, फिर कहा गया आ जाओ स्टेज पर, अब एक्टिंग करो। अरुण का ये पहला बड़ा काम था। वो स्टेज पर एक्टिंग के लिए गए। घबराहट में उनके पैर कांपने लगे। सामने बहुत सारी लड़कियां थीं, वो उनके सामने नर्वस हो गए। डायलॉग भूल गए, सुर ऑफ हो गए। डायरेक्टर ने डांटना शुरू किया। अरुण को बुरा लग गया। अगले दिन से उन्होंने जाना ही बंद कर दिया। उन्हें लगा कि थिएटर उनके बस की बात नहीं है। क्योंकि वो शाम में थिएटर करते थे, अब थिएटर हो गया बंद, तो वो जल्दी घर पहुंच जाया करते थे। उनके भाई ने एक दिन पूछ लिया कि आजकल बड़ी जल्दी घर आ जाते हो। अरुण ने पूरी बात बताई। बड़े भाई ने उन्हें समझाया कि कोई तुम्हें गुण दे रहा है, कुछ सिखा रहा है। वो आपको भरी महफिल में जूते भी मार रहा है, तो भी उसे सहो। अरुण ने बात मानी। फिर राम अवतार शर्मा और सलीमा रजा के पास पहुंचे। दोनों ने उन्हें जो कुछ सिखाया वही वो ताउम्र करते चले आए। अरुण कहते हैं कि राम अवतार शर्मा और सलीमा रजा ने जो सिखाया, मैं वही अपने पूरे करियर निभाता रहा। सोनी महिवाल ओपेरा करने के बाद उनका कॉन्फिडेंस ऐसा बढ़ा कि उस दौर में दिल्ली में हुए 9 ओपेरा में से अरुण ने 8 में काम किया। अमिताभ बच्चन के साथ अरुण बाली दोनों ने गुड बाय में साथ काम किया है। ऋषिकेश मुखर्जी ने एक सीटिंग में देख डाला उनका सीरियल नीम का पेड़। थिएटर में उन्होंने खूब काम किया। फिर मौका आया टेलीविजन में काम करने का। फिल्म मेकर लेख टंडन के सीरियल दूसरा केवल से अरुण ने टीवी में काम करना शुरू किया। इसमें शाहरुख खान भी थे। उसके बाद राही मासूम रजा के लिए नीम का पेड़ में काम किया। इसमें उनके साथ पंकज कपूर लीड रोल में थे। अरुण ने कुछ काम ऋषिकेश मुखर्जी के साथ भी किया। जब उन्हें पता चला कि अरुण बाली नीम का पेड़ में काम कर रहे हैं, उन्होंने अरुण से इस सीरियल की कैसेट लाने को कहा। अरुण ने 26 एपिसोड की कैसेट लाकर उन्हें दी और ऋषिकेश मुखर्जी ने एक सिटिंग में सारे एपिसोड देख डाले। फिर उनकी कॉपी बनाकर अपने पास भी रखी। जब पहली बार अरुण ऋषिकेश से मिलने गए तो उन्होंने कहा, अरे तू कहाँ था, मैं तो तुझे बहुत दिनों से ढूंढ रहा था। 3 इडियट्स में अरुण बाली दिलीप साहब की डायरेक्टर के तौर पर बनी इकलौती फिल्म कलिंगा में भी किया काम। दिलीप कुमार ने अपने जीवन में सिर्फ एक फिल्म डायरेक्ट की, कलिंगा। इसमें जैकी श्रॉफ, अमजद खान और शिल्पा शिरोडकर मुख्य भूमिकाओं में थे। पर कुछ ऐसा हुआ कि 90% बनने के बाद फिल्म बंद हो गई। इस फिल्म में अरुण बाली ने भी काम किया था। जब उन्हें पता चला कि दिलीप साहब कोई फिल्म बना रहे हैं, वो उनके पास काम मांगने पहुंचे। दिलीप साहब ने कहा, कोई रोल तो नहीं है, बैठो चाय पियो। थोड़ी देर बाद बोले, अच्छा एक छोटा रोल करोगे? अरुण को तो काम चाहिए था, उन्होंने हाँ कर दी। फिर आगे जाकर दिलीप कुमार ने उन्हें एक बड़ा रोल ऑफर कर दिया, जो वो पहले किसी और को देने का वादा कर चुके थे। अरुण ने यही कहा कि आप तो ये रोल किसी और को कमिट कर चुके हैं। दिलीप साहब ने कहा, फिल्म में कमिटमेंट जैसा कुछ नहीं होता, सब कुछ सूटेबिलिटी होती है। अब ये रोल तुम करोगे। दिलीप कुमार के साथ काम करने को लेकर अरुण बहुत नर्वस थे। जबान लड़खड़ा रही थी, पैर कांप रहे थे, पसीने छूट रहे थे। दिलीप कुमार ने एक्शन बोला, अरुण बाली ने जल्दी जल्दी डायलॉग डिलीवर कर दिया। वो एक इंटरव्यू में कहते हैं, डायलॉग डिलीवरी इतनी फास्ट पेस में थी कि मुझे लगा जैसे मैंने उल्टी कर दी हो। अरुण एक और टेक लेना चाहते थे,
पर उन्हें दिलीप साहब से ये कहते हुए डर भी लग रहा था, क्योंकि वो फिल्म रील का जमाना था। जितनी बार टेक होते थे उतनी बार फिल्म खराब हो जाती थी। डरते घबराते अरुण दिलीप साहब के पास पहुंचे, उनसे दोबारा टेक करने की गुजारिश की। दिलीप साहब मान गए, पर टेक होते गए ढंग की परफॉर्मेंस निकलकर नहीं आ रही थी। अंत में 20 टेक के बाद वो शॉट फाइनल हुआ। अरुण कहते हैं, हर सीन के बाद मैं सहम जाता था कि अब दिलीप कुमार मुझे फटकार लगाएंगे, पर हर नए टेक के बाद वो कहते, बेटा तू चिंता ना कर, जब तक तुझे संतुष्टि न मिले टेक करता रह, हमें लोगों को तेरा बेस्ट काम देना है। टेलीविजन सीरियल्स में अरुण बाली। काफी देर से शुरू हुआ स्क्रीन का सफर। अरुण 1961 से 62 के आसपास से ही दिल्ली में थिएटर करने लगे थे, पर कैमरे के सामने उनका पदार्पण बहुत देर से हुआ। 1989 में दूसरा केवल सीरियल किया, उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। चाणक्य सीरियल में उनके काम को खूब पसंद किया। इसे डॉ. चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने बनाया था, जब वो सम्राट पृथ्वीराज बना रहे थे। उनसे अरुण ने कहा था कि अब तुम चाणक्य जैसा कुछ नहीं लिख पाओगे। अरुण का मानना था कि उसका लेखन कुछ ऐसा है कि द्विवेदी जी इसे खुद पढ़ें तो उन्हें लगेगा कि ये मैंने ही लिखा है क्या। उन्होंने इसके बाद स्वाभिमान, कुमकुम समेत 2 दर्जन से ज्यादा टीवी सीरियल्स में काम किया। उन्होंने बहुत से टीवीसी में भी काम किया। आपको उनके शायद कोई और ऐड न याद हो, पर कायमचून वाले ऋषि के रूप में अरुण आपको जरूर याद होंगे। 1991 में आई सौगंध से उनका बड़े पर्दे पर डेब्यू हुआ। फिर 40 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। हे राम में उनके रोल सोहरावर्दी को खूब सराहा गया। वो कई बड़ी फिल्मों जैसे राजू बन गया जेंटलमैन, फूल और अंगारे, सत्या, लगे रहो मुन्ना भाई, 3 इडियट्स, पीके और लाल सिंह चड्ढा में नजर आए। उनकी आखिरी फिल्म गुड बाय रही, जो 7 अक्टूबर को रिलीज हुई, उसी दिन जिस दिन वो हम सबको गुड बाय करके चले गए। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।